Good morning, students. Welcome back to online classes again. In the last two classes, we have already discussed about the definition of democracy. As our lesson suggests, what is democracy? Then, after why democracy, we have already compared with other forms of government. What are the qualities and some merits of democracy? Why we prefer democracy over other governments? At that time, we have discussed what is democracy. A type of government, a form of government where we elect our representative as rulers, कि जहां जो शासक है उनको हम अपने प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं. फिर उसके बाद हमने कंपेयर किया डिक्टेटरशिप और उसके साथ साथ मोनार्चिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कि हमारी डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है, क्यों उसकी कुछ मेरिट्स पढ़ी हमने, किस प्रकार इट इज द गवर्नमेंट बाय कंसेंट. एक तो हमारी सहमति से चलती है. सेकंड, इन इट इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू एवरीवन, सबको बराबर का अवसर प्रदान किया जाता है. टू फाइट द इलेक्शंस एज वेल एज वी आर सपोज्ड टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार, सबको वोट का अधिकार दिया गया. देन आफ्टर डिसीजंस आर बेसिकली गुड. व्हाई? बिकॉज lot of people are discussed before taking final decisions. Like we have 543 members in the lower house of parliament, that is Lok Sabha, and 245 in Rajya Sabha. We have to pass a ordinary bill in both the houses with simple majority. If we have to change any fundamental of the constitution, then we require 2/3 majority. Lot of people are discussed before taking a final decision. That's why decisions are improved. On the other hand, if we are going to compare some more merits, it maintains the dignity of the citizens. How? There are the discrimination on the basis of caste, but by Article 17, we have abolished untouchability on the basis of caste. जो लोअर कास्ट के साथ भेदभाव होता था, हमने आर्टिकल 17 में संविधान के किसको बैन कर दिया? अनटचेबिलिटी को. तो इस प्रकार हमने क्या किया? हमने इंप्रूवमेंट किया, अच्छे डिसीजंस लिए, उसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन द डेमोक्रेसी, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए फॉर आवर डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट. ये कुछ क्वालिटीज थी. हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं हमारी डेमोक्रेसी के. डेमोक्रेसी ड्रॉबैक या डिमेरिट्स की बात करें, डिसीजंस आर डिलेड. जब हम इतने सारे लोगों से पूछ के डिसीजन लेंगे, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, तो टाइम लगता है डिसीजन लेने में. सम टाइम डिसीजंस आर हैम्पर, तो ये समय हमारे यहाँ. दूसरा, देयर इज नो स्कोप ऑफ मोरालिटी. आप इलेक्शंस देखते हो, अब भी 5 स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, वहां से हमारे लीडर्स की लैंग्वेज देखेंगे हम, दे आर जस्ट ट्राइंग टू विन द इलेक्शंस. तो मोरल वैल्यूज नहीं है, कहां किसी को कुछ भी बोल दिया जाता है. तो कुछ ड्रॉबैक्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के. वो डिसीजन डिले है, उसके साथ मोरल वैल्यूज नहीं है. इनस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी में जैसे भारत की भी बात करें तो नियरली अबाउट 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद आवर इलेक्शन कमीशन. 750 से ज्यादा पार्टी रजिस्टर्ड हैं. तो इसका मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द मेजोरिटी मिलना मुश्किल हो जाता है. उसके बाद वी हैव टू मेक ए कोलिजन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकारें बनती है. इनस्टेबिलिटी इज देयर, अस्थिरता रहती है सरकार में, कंटिन्यू नहीं रह पाती, परमानेंट तौर पर 5 साल नहीं निकाल पाती. बहुत सारी सरकारें ऐसी जो बीच में चली जाती. तो ये हमने सारे कंपैरिजन किए थे. इसके साथ साथ अगर हम और थोड़ा सा डिवाइड करें डेमोक्रेसी को, तो और बेस है हमारे पास. हु इज रनिंग द गवर्नमेंट, हु हैज द सुप्रीम पावर. अगर हम संविधान की बात करें, संविधान के अनुसार हु इज द हेड ऑफ आवर कंट्री? प्रेसिडेंट. बट हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? लेकिन सरकार का मुखिया कौन? प्राइम मिनिस्टर. मेन पावर रेस्ट विद प्राइम मिनिस्टर, नॉट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी जस्ट टू साइन. हमारे पास नॉमिनल पावर्स है प्रेसिडेंट के पास. वो किसी भी बिल को केवल होल्ड कर सकता है 14 डेज तक, वो किसी को रद्द नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता. तो हमारे पास पावर किसके पास? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के पास. अगर यही पावर हम प्रेसिडेंट को दे दें तो कौन सी डेमोक्रेसी कहलाएगी? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. जैसे यूएसए में मेन पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. भारतीय डेमोक्रेसी को क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में पास कराने होते हैं डिसीजन. और प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं. तो ये हमारी. उसके अलावा पॉपुलेशन कितनी है, किस प्रकार डिसीजन लिया जा रहा है, उसके आधार पर डिफाइन कर सकते हैं हम डेमोक्रेसी को. उसमें बोलेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट वेयर स्मॉल नंबर ऑफ पीपल आर प्रेजेंट, कि जहां संख्या बहुत कम हो. हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में. पंचायतें हैं, वहां साथ बैठ के लोग डिसीजन ले सकते हैं. व्हाट वी हैव टू डू फॉर द विलेज, की गांव के लिए क्या करें, सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं. तो वहां फाइनल डिसीजन सीधा लिया जा सकता है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. लेकिन देश में इतनी बड़ी संख्या, क्या ऐसा पॉसिबल है? सारी पॉपुलेशन एक साथ 131 करोड़ लोग बैठ के डिसीजन लेने पॉसिबल नहीं है. तो कौन सा हो गया? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो हो जाएगी इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इनडायरेक्ट और
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी आपकी एक्सरसाइज में हालांकि सिविक्स में कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, उसके बावजूद अगर आपको आगे की प्रिपरेशन रखनी है और बोर्ड के अनुसार हमें आगे प्रोसीड करना है तो बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला तो वी मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी। देन आफ्टर व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के गुण कौन से हैं। उसके अलावा व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में गुण कौन से हैं। उसके बाद वी कैन डू द कंपैरिजन व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। It is all about our first lesson. I will provide the question answer in PDF format. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.